सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है जवाबदेही, जिसे हम प्रतिबद्धता भी बोलते हैं। इंग्लिश में से अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। तो जवाबदेही क्या होता है, जवाबदेही ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि होती है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आपके बीएड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। तब शिक्षक की जवाबदेही या शिक्षक की प्रतिबद्धता कह देते हैं इसे हम अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए टीचर। तो देखो जवाबदेही क्या होता है, सबसे पहले तो इसी पॉइंट की बात कर लेते हैं। जवाबदेही, हर क्षेत्र में कोई ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता है जिसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उस व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होता है, लेकिन जब वह अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता तब उसकी जवाबदेही बनती है। उससे पूछा जाता है कि आप ये काम क्यों नहीं कर पाए। ठीक इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है। शिक्षक की कुछ जिम्मेदारियां होती है जिनका पालन शिक्षक को करना पड़ता है। छात्रों के बारे में परिवर्तन करना होता है, कोर्स खत्म करना होता है, वगैरह वगैरह। शिक्षक करता है तो शिक्षक को शाबाशी दी जाती है, लेकिन अगर शिक्षक अपने इन कार्यों को पूरा नहीं कर पाता, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाता, तब शिक्षक की जवाबदेही बनती है। शिक्षक से पूछा जाता है आप क्यों नहीं कर पाए, क्या समस्या होती है, वगैरह वगैरह। वो होता है शिक्षक की जवाबदेही। मतलब जवाबदेही एक ऐसा तथ्य है जिसका प्रयोग उस टाइम पर किया जाता है जब शिक्षक के कार्यों की समीक्षा की जाती है या फिर शिक्षक का मूल्यांकन किया जाता है। जवाबदेही का अर्थ अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग माना है। कोई इसे जिम्मेदारी के रूप में लेता है, कोई जब शिक्षक काम नहीं कर पाता तब रखता है, कोई इसे अलग तथ्य के रूप में मानता है। तो जवाबदेही एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, इसका हम सिंपल भाषा में आपको अर्थ नहीं बता सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं जब हम किसी शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं या फिर शिक्षक के कार्यों की समीक्षा करते हैं तब शिक्षक की जवाबदेही बनती है, जिसमें हम शिक्षक से पूछते हैं आपने ऐसा क्या किया, क्यों किया, किस प्रकार हुआ। शिक्षक को सफाई वगैरह देनी पड़ती है अपनी। तो जवाबदेही का शाब्दिक अर्थ होता है किसी बात या कार्य के परिणाम के प्रति जवाब देना, उसे हम जवाबदेही बोलते हैं। जवाब देना, प्रत्येक समाज चाहता है कि उसके नागरिकों का मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक आदि विकास हो, वे उन्नति करें तथा समाज नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। इसके लिए वह शिक्षा की व्यवस्था करता है, विद्यालय खोलता है और विद्यालय में योग्य शिक्षकों को नियुक्त करता है तथा शिक्षकों से यह आशा करता है कि वे बालकों का सर्वांगीण व उचित विकास करेंगे। विद्यालय में शिक्षकों को कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इन जिम्मेदारियों को पूरा करना शिक्षकों का सर्वप्रमुख उद्देश्य होता है। इसी के साथ ही प्रबंधकों का, जो शिक्षा का प्रबंधन कर रहे हैं, प्रिंसिपल वगैरह या फिर मैनेजर वगैरह हमारे स्कूल के, उनको भी पूरा अधिकार होता है कि वे शिक्षकों के कार्यों का अवलोकन करें और उनकी समीक्षा करें, रिव्यू करें कि क्या वे कार्य सही कर रहे हैं। समीक्षा से यहाँ तात्पर्य शिक्षकों के द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता की जाँच से है कि उन्होंने कितना कार्य किया है, कैसा कार्य किया है, उनका कार्य कितना संतोषजनक है। इसी को जवाबदेही कहा जाता है। यदि शिक्षक के द्वारा किया गया कार्य अच्छा है तो उसे शाबाशी दी जाती है। यदि कार्य आशा के उपयुक्त नहीं है तो शिक्षक की जवाबदेही बनती है। तब यह शिक्षक की जवाबदेही है कि वह बताए कि ऐसा कार्य ये जो आपने किया ऐसा क्यों हुआ है। तो जवाबदेही क्या होता है, जब हम किसी शिक्षक के कार्यों की का रिव्यू करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं कि उसने शिक्षक ने सही किया है वो कार्य या फिर नहीं किया है, तब शिक्षक की जवाबदेही बनती है। अब शिक्षक जवाबदेही के बारे में कुछ और तथ्य पढ़ते हैं। जवाबदेही की अवधारणा एक अस्पष्ट अवधारणा है जिसे कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसे सटीक शब्दों में परिभाषित करना कठिन है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक जवाबदेही को अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं। हालांकि मोटे तौर पर कहा जाए तो जवाबदेही तब बनती है जब किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की किसी निकाय द्वारा समीक्षा की जाती है। तब हम किसी व्यक्ति का अगर मूल्यांकन करते हैं, उसके कार्यों की समीक्षा करते हैं, तब उस व्यक्ति की जवाबदेही बनती है। जवाबदेही को हम निम्न अर्थों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। सबसे पहला तो यह होता है शिक्षक का उसके कर्तव्यों को निभाना ही जवाबदेही है। जवाबदेही को हम जिम्मेदारी भी कह देते हैं कि शिक्षक का उसके कर्तव्यों को निभाना उसकी जिम्मेदारी है। तब उसकी जगह पर हम जवाबदेही का भी यूज कर देते हैं। तो जिम्मेदारी के रूप में भी हम जवाबदेही का यूज कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है तो उसकी जवाबदेही है, अगर नहीं कर पाया तो उसे ही जवाब देना पड़ेगा, तो उसकी जिम्मेदारी है वो। किसी कर्मचारी के कर्तव्यों की समीक्षा करना जवाबदेही है। मतलब अगर हम किसी के कार्यों को देखते हैं, किसी का मूल्यांकन करते हैं, उसे भी जवाबदेही कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जवाबदेही का अर्थ ये माना है। उच्च अधिकारी के निर्देशन के अनुकूल कार्य करना जवाबदेही है। जवाबदेही को जिम्मेदारियों के रूप में भी जाना जाता है।
विद्यालय की कार्यप्रणाली की जवाबदेही प्रधानाचार्य की होती है, तो वही जिम्मेदारी, ये विद्यालय की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होती है। छात्रों को ज्ञान प्रदान करने की जवाबदेही शिक्षकों की भी होती है। तो जवाबदेही को अलग अलग अर्थों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जवाबदेही को हम जिम्मेदारी भी मान लेते हैं, ये उसकी जिम्मेदारी है, या जब कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता तब उसकी जवाबदेही बनती है कि आप बताइए क्यों नहीं कर पाइए, क्या दिक्कत हुई। तो इस तरह से जवाबदेही को कई अर्थों में मानते हैं। अतः कहा जा सकता है कि जवाबदेही में शिक्षक के कार्य की जांच की जाती है। तो अगर हम किसी शिक्षक के कार्यों की जांच करते हैं तब उस शिक्षक की जवाबदेही बनती है। आसान भाषा में तो हम यही कह सकते हैं। अब जवाबदेही की परिभाषा लिखी हुई यहाँ पर 3 लिखी है मैंने, आप इन्हें पढ़ लीजिए। सीवी गुड ने क्या कहा है, प्रशासन में जवाबदेही उन परिणामों के लिए उत्तरदायित्व होती है जिन्हें दी गई शक्तियों के प्रयोग करके अर्जित किया गया है। तो जो कार्य हमें कुछ शक्तियां मिली थी, उन शक्तियों का प्रयोग करके हमने कुछ अर्जित किया है, कुछ कार्य किया है, अब उसके प्रति जवाब देना ही हम जवाबदेही कहेंगे। आई.के. डेविस ने क्या कहा है, किसी अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य को गुणात्मक व सर्वोत्तम रूप से अधिकारी के निर्देशन में पूरा करने का जो बंधन होता है उसे ही जवाबदेही कहते हैं। हिमन ने क्या कहा है, उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीन कर्मचारियों से उनके कर्तव्य की समीक्षा ही जवाबदेही है। तो जवाबदेही को अलग अलग अर्थों में हम यूज करते हैं। आप भी यही लिख दीजिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जवाबदेही ज्ञात करने की क्या विधि होती है, हमने ये विधि लिया है, वार्षिक अध्यापक गोपनीय मूल्यांकन प्रपत्र। आपसे पूछा जाएगा पेपर में जवाबदेही ज्ञात करने की एक विधि का वर्णन कीजिए, तो ये विधि है जिसका हम वर्णन करेंगे, एनुअल कॉन्फिडेंशियल असेसमेंट ऑफ टीचर्स परफॉर्मा। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, शिक्षक के जो पिछली परफॉर्मेंस थी, इस बार की परफॉर्मेंस है, उनकी तुलना वगैरह करके हम शिक्षक का मूल्यांकन करते हैं और उससे उसकी जवाबदेही बनती है। तो सबसे पहले तो हम इस तरह की लिस्ट तैयार करेंगे जहाँ पर शिक्षक की सामान्य जानकारी लिखी हुई होगी, कौन है वो, कितने रुपए मिलते हैं, कहाँ पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, कहाँ रहता है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले तो हम शिक्षक की जानकारी प्राप्त करेंगे, एक लिस्ट में वो लिखेंगे। उसके बाद उसके रिजल्ट वगैरह की जानकारी लिखेंगे कि किस विषय में उसने कौन सी कक्षा पढ़ाई है, उसकी अवधि क्या थी, कितने टाइम के लिए कितने टाइम का पीरियड होता था, वगैरह वगैरह, कितने स्टूडेंट थे, कितने पास हो गया, पास होने का प्रतिशत क्या है, विशिष्ट मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इस तरह की उसके उस शिक्षक का जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट की जानकारी यहाँ पर लिखेंगे हम। उसके बाद उस शिक्षक के रिजल्ट की तुलना हम अपने बोर्ड वगैरह से, उसके दूसरे शिक्षकों से, या उसी के पिछले रिजल्ट वगैरह से कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं। जो शिक्षक का रिजल्ट आया है, उस बच्चों का रिजल्ट आया उस शिक्षक के, वो एक तरह से शिक्षक का रिजल्ट है, शिक्षक की परफॉर्मेंस है। तो उसकी परफॉर्मेंस की तुलना हम उसके पिछले साल की परफॉर्मेंस से कर सकते हैं, बोर्ड के रिजल्ट के साथ कर सकते हैं, वगैरह दूसरे शिक्षकों के साथ कर सकते हैं। इससे उसकी जवाबदेही तैयार की जाती है। तब शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय कौन से हैं, पिछले वर्ष उन विषयों का रिजल्ट कैसा रहा था, यहाँ पर लिखेंगे हम। इस वर्ष उन विषयों का रिजल्ट कैसा रहा था और अंतर कितना है, प्लस माइनस जो भी आएगा, तो उससे हम पता लगा सकते हैं शिक्षक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। और इससे उसकी जवाबदेही बन जाती है कि बताइए आपने ये क्या किया, पिछले साल तो इतने प्रतिशत बच्चे अच्छे नंबर ला रहे थे, इस साल तो कम लाने लगे। तो इससे शिक्षक की जवाबदेही बनती है। तो ये आसान सा टॉपिक था, आसान तो नहीं है, लेकिन आप इसे अपने शब्दों में कैसे भी घुमाकर लिख सकते हैं। जवाबदेही एक ऐसा टर्म है जिसके स्पष्ट मीनिंग हमारे सामने क्लियर नहीं है। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है, आप इसे अपने दोस्तों के साथ बीएड ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।